स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग ज्ञान पर। और मैं प्रीति आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर टीचिंग ज्ञान पर। तो आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आई हूँ, जो बच्चों में जो संशय है एक इस चीज़ को लेके कि हमारा जो बिहार शिक्षक भर्ती में है सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न उसका क्या है और हम इतने कम समय में अब तैयारी कैसे करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनको मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड स्टडी ग्रुप में उसको शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा तक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले अगर बात करें, एक ये जो एग्ज़ाम है ये रिटन एग्ज़ाम है। अभी जो हमारा है नोटिस में ये क्लैरिफाई नहीं है, वैसे जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर ही होगा। बट अगर इसका नोटिस, अगर कोई नोटिस आता है तो ऑनलाइन मोड पर भी हो सकता है। बट जो अभी का है, इस टाइम का मैं आज का बता रही हूँ, तो आज का जो है तो ये जो है हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये भी क्लियर है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है कि इस एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं आपके, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में जो आपके हैं, आपका सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर एक हमारा लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट होंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहले इसमें जो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या हमारी होगी 100। कितनी होगी? 100। और इसकी जो अवधि होगी, यानी कि जो टाइम हमारा होगा एग्ज़ाम का करने का, तो वो हमारा टाइम होगा 2 आवर का, यानी कि 120 मिनट्स का। ठीक है, तो क्लियर। तो इसके जो कुल अंक होंगे, यानी कि कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स जो होंगे, वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। भाग एक में इसके 2 भाग होंगे, यानी कि भाषा अर्हता लैंग्वेज का, इसमें 2 भाग होने वाले हैं आपके। तो कौन कौन से? यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। ठीक है, भाग 1 जो होगा उसमें आपका अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा। इंग्लिश जो होती है वो सबके लिए आएगी, यानी कि ऑल अदर स्टेट्स के जो लोग हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपको उसमें चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इंग्लिश ले सकते हो या नहीं ले सकते। सबके लिए कॉमन है, सबको लेना पड़ेगा, कंपलसरी है ये। अब भाग 2 है, उसमें हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा को आप चूज़ कर सकते हो। तो आप हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इन तीनों भाषा में से आपको एक भाषा इसमें चूज़ करनी पड़ेगी। तो इस पत्र का जो टोटल इसमें आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 30 मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। फर्स्ट जो भाग होगा, यानी कि आपका जो इंग्लिश होने वाली है, इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की होगी, और जो आपका हिंदी है वो आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। तो ये भी क्लियर है आपको। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट का जो लैंग्वेज का एग्ज़ाम होने वाला है वो हमारा 100 मार्क्स का, यानी कि 120 मिनट का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें बस आपको क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्ज़ाम है, भाषा वाला। तो इसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 100 का 30% अगर हम निकालते हैं तो 30 मार्क्स हमारा होता है, यानी कि आपको भाषा में 30 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला भाग 1 और भाग 2 का, यानी कि जो लेवल हमारा एक एग्ज़ाम है वो आपको समझ में आ गया। तो ठीक है, अब आते हैं सामान्य अध्ययन, यानी कि भाग 2 पर। तो इसमें प्रश्न पत्र 2 पर, यानी कि ये जो हमारा होगा वो 120 मिनट, 120 प्रश्नों की संख्या होगी। प्रश्नों पर परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 आवर की, यानी कि 120 मिनट की, ये भी है, सेम है। बट इसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 120 होगी, और अंक भी 120 का, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 1 मार्क्स का होने वाला है। अब इसमें क्या क्या आने वाला है आपका? इसमें सामान्य अध्ययन मतलब इसमें आपकी गणित आने वाली है, मानसिक क्षमता परीक्षा यानी कि रीजनिंग आने वाली है, सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस आने वाली है, सामान्य विज्ञान, साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है, यानी कि ईवीएस।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बाकी ये सारा कुछ। अब इसमें जो है आपका भाग, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और न्यूनतम आहारोता में आलोक में होगा। मतलब इसमें मतलब क्या है, जो सिलेक्शन होगा वो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि पार्ट प्रश्न पत्र जो 2 है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो ये सारे हमारे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 1 से 5 तक की यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपका ये जो सिलेबस है वो है। ठीक है, तो ये सब आने वाला है। अब आती है बात कि हम तैयारी कैसे करें, इतने कम समय में कैसे करें। तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप सबसे पहले आप जो क्या कहते हैं भाषा जो अर्हता एग्ज़ाम है, इसमें आपको इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। आपको सिर्फ इसमें 30 मार्क्स लेकर आने हैं, 30 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो आप फोकस कीजिए हिंदी पे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश पे फोकस कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर मैं बताती हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो आप हिंदी कर सकते हैं और हिंदी पर फोकस कीजिए। और हिंदी में आपको 30 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो आपको इन 2 सब्जेक्ट्स की इतनी टेंशन, तो आपको इन दोनों एग्ज़ाम मतलब इन दोनों जो टॉपिक हैं जो सिलेबस हैं इसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हिंदी और इंग्लिश आपको 30 मार्क्स की लेकर आनी है। आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, 1 घंटा आप निकालिए तो ये आप कर सकते हैं। अब आते हैं मेन जो है वो हमारा सामान्य अध्ययन है, यानी कि 120 मार्क्स का 120 प्रश्न है और 120 इसमें टाइमिंग है। ठीक है, तो अब ये कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको आज बता देती हूँ कि सबसे पहले इसमें आने वाली है प्राथमिक गणित कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें। तो गणित के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी मतलब जो क्या कहते हैं जो सिलेबस है उसका जो मेन जो टॉपिक्स हैं बीपीएससी के, तो आप वो पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद मतलब क्या कहते हैं आप किसी भी वीडियो से मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल से किसी भी थ्रू से, यानी किसी बुक, अगर आप नहीं खुद से नहीं कर पाते हैं मैथ्स, ऑब्वियसली बात है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ खुद से नहीं कर पाते, तो आप यूट्यूब चैनल से आप मतलब क्या कहते हैं 45 डेज़ हैं, 45 टॉपिक्स 30 टॉपिक्स मोस्टली आप लीजिए, उसमें से एक दिन में एक वीडियो कंप्लीट कीजिए और प्लस उसका 2-3 मतलब उसके 15-20 क्वेश्चन उसके सेट के लगा दीजिए। मैथ आपका मतलब ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हो, मैं किसी चैनल को उसमें रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ पर। आप बस मैथ डाल के आप सर्च कर लीजिएगा। बाकी रीजनिंग है तो रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं, मैं जो सजेस्ट करूँगी तो रीजनिंग आप लूसेंट की बुक आती है तो लूसेंट वाली बुक से आप रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं मोस्टली 20 और 25 टॉपिक्स हैं उसमें, तो आप एक दिन में अगर एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आपका वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो 20 डेज़ में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर ईवीएस मैं आपको करा ही रही हूँ और बीपीएससी की भी ईवीएस मैं कराने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द, तो वो आप टेंशन फ्री रहिए। वो मैं आपको जो क्या कहते हैं अभी आपका जुलाई है और अगस्त है, तो मैं आपको आफ्टर 15 जुलाई मैं आपको मतलब 15 जुलाई के बाद मैं आपका ईवीएस जो है इसका बीपीएससी वाला ये कंप्लीट करा दूंगी, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये एक बुक ले आइए आप जीएस की, उसमें से आप पढ़ लीजिए। सामाजिक विज्ञान उसमें सारा आता है, लूसेंट की एक बुक आती है उसमें सब कुछ आता है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका पूरा जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैथ आप यूट्यूब चैनल से किसी से पढ़ सकते हैं और रीजनिंग आप क्या कहते हैं किसी भी मतलब बुक से, लूसेंट की बुक से मैं सजेस्ट करूँगी, लूसेंट की बुक से आप पढ़ सकते हैं। अगर जो नहीं आता आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप वहाँ से टॉपिक्स वन डे में मतलब आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है और अदर स्टूडेंट्स जो हैं बिहार के वो लोग आपसे काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।